this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. अभी तक हम लोग ने जितना जेनेटिक्स पढ़ लिया। अब हम लोग पहले उसके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये सब पीछे का सब भूलते जाओगे और आगे भागते जाओगे, ऐसा हमें नहीं करना है। तो अब हम पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है AB, दूसरा पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप है A, तो इसकी जो प्रोजेनी आएगी तो उसमें क्या क्या ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये आप कैसे निकालोगे, देखो जो AB ब्लड ग्रुप है, कोशिश करो पहले करने की, अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैं बताती हूँ आपको, अगर AB ब्लड ग्रुप है तो उसकी जो जीन है, जो एलील है, वो कैसे पॉसिबल होगी, IA IB, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें। IA की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, IA IO या फिर IA IA हो सकती है कि नहीं। अब अच्छा, कुछ जगह पर है ना IO को स्मॉल I भी लिखा जाता है क्योंकि वो रेसेसिव बता रहा है ना, तो कभी कभी ऐसा लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना कि स्मॉल I क्या हो गया। तो चलो, अब इसको अगर इसके साथ क्रॉस करेंगे तो प्रोजेनी की क्या ब्लड ग्रुप आएगी, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे तो प्रोजेनी की क्या ब्लड ग्रुप आएगी, हमें वो निकालना है। तो IA IB को हमको IA IO के साथ क्रॉस करना है, दूसरा IA IB को हमको IA IA के साथ क्रॉस करना है। बस फिर जो प्रोजेनी आएगी वो देख लो उनकी क्या क्या ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब तो करो, इसका क्या आएगा, IA IA यानी A ब्लड ग्रुप हो सकता है, IA IB यानी AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, IA IO यानी A ब्लड ग्रुप हो सकता है, IB IO यानी B ब्लड ग्रुप हो सकता है, IA IA यानी A ब्लड ग्रुप हो सकता है, IA IB यानी AB हो सकता है, IA IA यानी A हो सकता है, और IA IB यानी AB हो सकता है। तो जब AB पेरेंट और A पेरेंट की क्रॉस करवाएंगे तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है। किसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, O की नहीं होगी, समझे। अगला क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ phenotype and genotype while selfing AA BB CC DD EE, चलो इसकी सेल्फिंग करेंगे तो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या क्या पॉसिबल होंगे। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नंबर ऑफ फिनोटाइप के फॉर्मूला n+1, नहीं, इसमें 2 to the power n आएगा। n+1 नंबर ऑफ एलील्स के लिए होता है, इसमें n नंबर ऑफ हीटेरोजाइगस है। यू नीड टू नो द डिफरेंस। और जीनोटाइप क्या होगा, 3 to the power n। तो इसमें n की वैल्यू क्या है, एक ये होगा हीटेरोजाइगस, एक ये होगा हीटेरोजाइगस। हम दोनों स्मॉल और दोनों कैपिटल को कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, 2⁻² यानी 4 और 3⁻² यानी कि 9। अब आपको मुझे बताना है, इतना तो समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब आपको मुझे बताना है रेशियो ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। वेरी सिंपल, अगर आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो पता हो तो बहुत सिंपल है, तो कितनी बार पढ़ा चुके हैं। इसका क्या होगा, देखो फिनोटाइप हम फॉर्मूला से निकालेंगे, डायरेक्ट तो हमें पता है कैसे है, हम फॉर्मूला से निकालेंगे। 1:2:1
1:2:1 जीनोटाइप का। अब किसको इरेज करूं? तो इसको करोगे तो क्या आएगा? 9:3:3:1 जीनोटाइप निकालेंगे। 1:2:1 1:2:1 निकालो इसको। 1:2:1:2:2 4:2:1:2:1 सही है। अब इसी की तरह अगर मैं पूछूं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तो आप क्या करोगे? चलो सोच के बताओ और मेरे को सॉल्व करके बताओ। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का क्या करूंगी मैं? फिनोटाइप निकालना है। तो अब 9:3:3:1 को मैं कर दूंगी 3:1 से मल्टीप्लाई। समझ रहे हो? तो करो। ठीक है, जीनोटाइप निकालो। वो क्या आएगा? ये वाला को 1:2:1 से मल्टीप्लाई करो। क्या? 1:2:1:4:2:1:2:1 को करना है 1:2:1 के साथ। तो करो। अभी आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैथ भी नहीं हो रहा है तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, ये पूछेंगे नहीं। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये तरीका है सॉल्व करने का। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कर लो, इसमें क्या है, बिल्कुल ईजी है। खाली हमने मैथ किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मल, जैसे सब बच्चे करते हैं वैसे। नहीं पता चला तो पहले 1 को सबके साथ किया, फिर 2 को सबके साथ किया, फिर 3 को सबके साथ किया, तो ऐसे आ गया। लिखो पहला क्वेश्चन, कोशिश करो सॉल्व करने का, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। What will be the distribution of phenotypic features in first filial generation after a cross between homozygous female and heterozygous male for a single locus? एक locus है, इसका मतलब एलील्स बताया गया है। क्रॉस किसके बीच में हुआ? होमोजाइगस फीमेल, मैं मान लेती हूँ होमोजाइगस फीमेल है, कैपिटल है, और हीटेरोजाइगस मेल है, कैपिटल है, स्मॉल है। इसका क्रॉस करो। अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि क्यों होमोजाइगस फीमेल है, तो इसमें ऐसा मेंशन किया कि डोमिनेंट होमोजाइगस है। नहीं किया है तो हम रेसेसिव होमोजाइगस भी ले लेते हैं। इसके बीच में भी क्रॉस करो, करके देखो और देखो कि फिनोटाइप का रेशियो क्या आ रहा है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, अगर ये टॉल और ये स्मॉलर शॉर्ट है तो क्या रेशियो आ रहा है टॉल और शॉर्ट का, वो करके देखो सॉल्व। देखो दोनों में डिफरेंस देखो। जब मैंने होमोजाइगस डोमिनेंट लिया तो हमारे चारों के चारों क्या है? डोमिनेंट आए। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है 4:0 वाला? नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली नन ऑफ दीज पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट से। तो इसमें क्या है? 2 क्या आ रहे हैं? डोमिनेंट आ रहे हैं। 2 क्या आ रहे हैं? रेसेसिव आ रहे हैं। यानी फिनोटाइपिकली हम देखें तो देखो, जीनोटाइपिकली तो ये भी अलग अलग है, पर फिनोटाइपिकली देखें तो डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है? 1:1। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है ऑन क्रॉसिंग 2 heterozygous tall plants, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस किया, तो करके देखो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। A total of 500 plants were obtained in F1 generation। इन्हें बोलते हैं क्रॉस करने के बाद कितने प्लांट्स आए, 500 प्लांट्स आए। अब उसमें से आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन। ये P है, ये F1 जनरेशन है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें से टॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। हमको पूछा है कि 500 में से टॉल कितने होंगे, तो इसको इंटू 500 कर दो। 1/4 में से ड्वार्फ टोटल इसमें से ड्वार्फ कितने होंगे, 1/4 इंटू 500 कर दो, तो आ जाएगा इसमें ड्वार्फ वाला और इसमें आ जाएगा टॉल वाला। अब मैं आपको एक छोटी बात बताऊं तो देखो, इसमें 75% ऑफ प्रोजेनी इज टॉल, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 500 इंटू 75 डिवाइड बाय 100 और 500 इंटू 15 डिवाइड बाय 100। इसको भी मत ही करो, रुक जाओ। 500 इंटू 75 डिवाइड बाय 100 कितना होता है, 375। तो टोटल नंबर ऑफ टॉल कितने हुए, 375 है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बचा, पर फिर भी हम वो निकालते हैं। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 माइनस 375 क्या होगा, 125। तो ये आंसर है, समझे। इतना ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हो, या आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, ये आपकी इच्छा है। या आप दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या आपको एक करके दूसरे से माइनस भी कर सकते हो, क्योंकि जो टॉल है बाकी के बचे हुए जो होंगे वो तो शॉर्ट ही होंगे ना, समझे कि नहीं। कि वापस बताऊँ, देखो हीट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स को हमने क्रॉस किया और हमारे पास 500 प्रोजेनी आई। अब इसने बता दिया कि टोटल 500 है। हमारी 500 में से टॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी 75%, तो वो निकाल दिया 75% या 3/4। ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, तो वो वैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक भी अगर हम निकाल दिया तो टॉल या तो ड्वार्फ, तो बाकी के बचे हुए उसका अपोजिट होगा, उसको 500 में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Let's solve these questions. In antirrhinium majas, antirrhinium majas is an example of, बताओ, incomplete dominance. Phenotypic ratio in F2 generation for inheritance of flower color would be, मैंने आपको बताया था कैपिटल R स्मॉल r, क्या बनेगा कैपिटल R स्मॉल r, जो पिंक रेड वाइट F2 जनरेशन पूछे तो इसकी क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r। तो क्या पूछा है, फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है, जो कि क्या है 1:2:1, क्योंकि एक रेड, 2 पिंक, 1 वाइट। तो क्या है आंसर, ये 3:1 नहीं करना है, नॉर्मल कंप्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ऐसे ही बिना देखे करोगे तो फिर 3:1 मार्क करके आओगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और फिर आके बोलोगे कि मुझसे सिली मिस्टेक हो गई। ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है। एंटीराइनियम मजाज पूछा है, जो कि एग्जाम्पल किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। नेक्स्ट, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सिमिलर इन केस ऑफ, अभी हमने किया सबसे पहला तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक और जगह है जहाँ पर होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो सेम, और वो कौन सी जगह है, कोडोमिनेंस, उसमें भी होता है, पर इसमें उसका ऑप्शन नहीं दे रखा है। कंप्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब नॉर्मल जो डोमिनेंस होता है वो, इसका रेशियो क्या होता है फिनोटाइप का 3:1, जीनोटाइप क्या होता है 1:2:1, तो दोनों सेम है नहीं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों का क्या होता है 1:2:1, कोडोमिनेंस में भी दोनों का क्या होता है 1:2:1, इसीलिए उन दोनों में फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एंडुल्शियन फाउल have 2 forms। ओके, एंडुल्शियन फाउल के 2 फॉर्म है, एक है ब्लैक, एक है वाइट। द ब्लैक फॉर्म्स एंड वाइट फॉर्म्स आर क्रॉस्ड। बोला है कि ब्लैक को वाइट के साथ क्रॉस किया है, बढ़िया है। फिर तो F1 इंडिविजुअल्स अपीयर ब्लू कलर्ड, इससे अगर हम क्रॉस करेंगे क्या आएगा BW, जो कि क्या है ब्लू कलर्ड, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है। कैपिटल भी ब्लैक है और WW क्या है, WWE नहीं है, वाइट है। ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से हुआ, इसने खुद ही बता दिया कि ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, ये भी मैंने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द आउटकम ऑफ क्रॉस बिटवीन ब्लू
एंड ब्लैक फॉर्म। इसका अभी कोई काम नहीं, तो सिर्फ इसने ये बताया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है। पूछा क्या है इसने कि ब्लैक और ब्लू को अगर क्रॉस करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम क्या होगा। तो करो, ब्लैक और ब्लू को क्रॉस करो। कैपिटल बी, बी बी, बी बी, बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू। तो क्या हुआ, दो क्या आए, दो ब्लैक आए और दो ब्लू आए। तो ब्लैक और ब्लू का रेशियो क्या है, 1:1। समझे। देखो लॉजिक वही था जो मैंने आपको बताया, कुछ भी नया मैं बता नहीं रही हूँ, सब क्वेश्चंस एकदम सेम है जो मैंने आपको बताया था, उससे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। और वो भी मैंने आपको सब कुछ लगा के ही दिया, ये सेम क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, खाली नाम क्या चेंज कर देते हैं। ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि खाली एंटीरानियम मजाज का नहीं, अब इन्होंने एंडल्सन फाउल का भी यूज़ किया, फिर इन्हें ये चेंज कर दिया, हमने आर से पढ़ा था, इन लोग ने बी और डब्ल्यू चेंज कर दिया। तो ये सब चीज़ें चेंज होगी, बट एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो वही सेम टू सेम रहेगा। अगर आपने मेरा सारा वो देखा था और अब जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लस उसका आंसर आपको कैसे करना है, क्योंकि वही सेम चीज हो चुकी है, कुछ नया नहीं है, सेम टू सेम चीज मैं पढ़ा चुकी है, वही करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलो लास्ट बैच ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट 3 क्वेश्चंस, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। सबसे पहला, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। बहुत बढ़िया, ये तो हम सबको पहले से ही पता है। द जीन आई हैज़ 3 एलील्स, ये भी हमको पहले से पता है, कौन कौन सी है, IA, IB और IO या फिर स्मॉल आई। फिर सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, ये भी हमें पता है। हाउ मैनी फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स कैन ऑकर, तो आपको 3 एलील है ये बता दिए इतने बड़े लाइन में, और आपको पूछा है कि कितने फिनोटाइप होंगे, तो आप बताओगे कितने फिनोटाइप होंगे, n+1 यानी कि 3+1 यानी कि 4 फिनोटाइप होंगे, और जीनोटाइप कितने होंगे, n+1 यानी कि 3/2 यानी कि 3 × 4/2 यानी कि कितना हुआ, 6, 4 और 6, ऐसे करोगे। नहीं तो अगर आपको 4 आ रहा है तो दूसरे तो कोई 4 ऑप्शन में ही नहीं है। स्टिल, अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O इफ फादर हैज ब्लड ग्रुप A एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप B, तो वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं होती आपकी जगह तो मैं कैसे सॉल्व करती। देखो बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, पापा का ब्लड ग्रुप A है, मम्मी का ब्लड ग्रुप B है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप O होना है, उसके लिए इसमें से एक रेसेसिव और इसमें से एक रेसेसिव जीन आनी चाहिए, तो उसके लिए पॉसिबल होना चाहिए IAI और IBI हो, तो ही पॉसिबल है कि ये दो आके II बनाएंगे और ब्लड ग्रुप O बनेगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके अलावा एक और मैं आपको बताती हूँ कि देखो इसको अगर हम चाहे तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। पापा का ब्लड ग्रुप A है, मम्मी का ब्लड ग्रुप B है, तो ये जो जीनोटाइप दिया है उसमें से एक A होना चाहिए, एक B होना चाहिए। इसमें एक B है लेकिन दूसरा तो O है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर इसमें एक A है दूसरा O है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें एक A एक B है, इसमें एक A एक B है। ठीक है, तो अब अगर आप चाहो तो करके देखो, ये करके देखो, IA IBI, तो क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉसिबल AB हो सकता है, दूसरा AB हो सकता है, A हो सकता है और A हो सकता है। तो इसमें O तो आया ही नहीं, O तो कहाँ आया, O करने के लिए दोनों साइड रेसेसिव चाहिए, दोनों साइड एक I चाहिए, तभी तो O बनेगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। O तो बनता है रेसेसिव से, एक I और एक B तो B ब्लड ग्रुप बन जाएगा, तो इसलिए आंसर विल बी दिस। समझे, ऐसे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, अ काउ विथ रेड कोट is crossed with the bull having white coat। हम रेड कोट को कैपिटल R से कंसीडर करते हैं, तो cow with red coat is crossed with a bull having white coat। Their offsprings produced in F1 generation showed roan coat। काउ रेड कोट की है और बुल वाइट कोट का है, और बोला है कि जो ऑफस्प्रिंग आया है वो रोन कोट शो कर रहा है। व्हाट इज रोन, पैचेस ऑफ रेड एंड वाइट, जो इधर मेंशन भी किया है।
This effect is produced due to juxtaposition of small patches of red and white color. What can be assumed about the gene controlling coat color in cattle? पहली बात, कोट कलर इन कैटल तो मैंने ही आपको बता दिया था, वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा, इसमें ये बोल भी रहा है, खुद बता रहा है कि रेड और व्हाइट को क्रॉस किया तो पैचेस आए, इसमें क्या है, पैचेस आए। तो क्या होना चाहिए, ये कोडोमिनेंट होना चाहिए। परफेक्ट डोमिनेंट रेसेसिव रिलेशनशिप तो नहीं है, नहीं तो रेड होता, तो ये तो गलत है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी नहीं है। क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है? क्योंकि अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो रेड कोट और व्हाइट कोट का क्रॉस करके पैचेस ऑफ रेड एंड व्हाइट नहीं आता, वो पिंक कलर आता। समझ रहे हो? तो इसमें दोनों शो हो रहा है, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर को मर्जी है भाई मेरे को शो होना है, तो तब क्या होगा, कोडोमिनेंस होगा, तब इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होगा। ठीक है, विद दिस वी विल कंप्लीट आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम लीथल जीन की बात करेंगे, लीथैलिटी की, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक बहुत इजी था अगर आपने समझा हो तो, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से अच्छे से समझा है तो, फिर आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।